बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, चिकन स्टीम रोस्ट की इससे पहले भी 2 रेसिपीज़ मैं आपको दे चुकी हुई हूँ जिन पे आपका बड़ा ही भरपूर रिस्पांस मिला, बहुत पसंदीदगी आपने ज़ाहिर की। आज बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। कोई लंबा चौड़ा मैरिनेशन का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन बहुत ही जूसी और बहुत सॉफ्ट किस्म का स्टीम रोस्ट आपका तैयार होगा। 1.5 kg मेरे पास ये चिकन है जिसको मैंने बहुत अच्छे से कट लगवा लिए हैं। इतना पानी डाल रही हूँ इसके अंदर कि जिसमें ये डिप हो जाए पूरे तरीके से। 1.5 टेबलस्पून नमक, आधा कप वाइट सिरका इसके अंदर डालूंगी और 20 मिनट के लिए जो है वो इसको इस सिरके और नमक में डिप रहने दूंगी। इससे अंदर तक मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा, बिल्कुल फीका नहीं रहेगा आपका स्टीम रोस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने इसको कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी मैरिनेशन भी नहीं देनी है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसको तैयार करना है, तो इसका अंदर से सॉफ्ट और जूसी होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सिरके से सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल खून नहीं रहता, अंदर से खून बिल्कुल निकल के वाइट हो जाता है चिकन। अब जी कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, नीम गर्म ये ऑयल होना चाहिए। इसमें 10 मिनट तक चिकन के पीसेस को हमने फ्राई कर लेना है और अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई करते रहना है दोनों साइड से। अगर आप 5-5 मिनट जो है वो मीडियम आंच के ऊपर इनको फ्राई करते हैं तो बड़ा प्यारा प्यारा कलर आ जाता है। इस स्टेज के ऊपर जब हम फ्राई करते हैं तो चिकन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जिसे फिर हमने स्टीम के ज़रिए सॉफ्ट करना होता है, लेकिन इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैरिनेशन बहुत अच्छी इसके ऊपर स्टिक करती है। देखिए, हल्का हल्का गोल्डन कलर तो चंद मिनट में ही आ गया, लेकिन पूरे 10 मिनट दूंगी ताकि इस तरीके से हल्का हल्का रेडिश ब्राउन सा कलर आ जाए इन पीसेस के ऊपर। साथ ही अपना ब्रोस्ट मसाला रेडी करते हैं। 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, चुटकी बराबर ये इलायची का पाउडर डाला है, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और स्पेशल इंग्रेडिएंट टाटरी का पाउडर आधा टीस्पून आपने ज़रूर ऐड करना है। इससे बहुत चटपटा और बहुत मज़े का ब्रोस्ट मसाला आपका तैयार हो जाएगा। ये 1.5 kg के लिए बड़ी भरपूर मैरिनेशन है। तकरीबन आपका जितना भी 1.5 kg से थोड़ा ऊपर भी अगर चिकन है तो ये मसाला उसके लिए इनफ होगा। ये मसाला इतना मज़े का होता है कि चखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अब इन पीसेस को जो फ्राई किए हैं इनको थोड़ा सा अपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद थोड़ा सा लेते हैं ऑरेंज फूड कलर, इसको पानी में मिक्स करते हैं और ब्रश की मदद से अच्छा सा अप्लाई कर दें। इससे कलर बड़ा प्यारा आता है स्टीम रोस्ट का। अगर चीज़ का जायके पे कोई असर नहीं होता है, आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आमतौर पे ज़रदा रंग ज़रूर घरों में होता है, ऑरेंज फूड कलर भी होता है, तो इसको ब्रश की मदद से लगा लेंगे तो आपकी दावत की शान बढ़ जाएगी। घर बैठे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपका स्टीम रोस्ट, और वो भी 3 गुना कम बजट में। एग्जैक्टली आपको 3 गुना कम बजट में ये स्टीम रोस्ट मिलेगा। अब जी अच्छी तरह कलर लगाने के बाद जो ब्रोस्ट मसाला तैयार किया था, खुले हाथ से आपने कट्स के अंदर चिकन के पूरे चिकन को अच्छे से लगा देना है। आपका ब्रोस्ट अंदर से बिल्कुल चिकन नमकीन है, क्योंकि हमने नमकीन पानी में डिप किया था। अब अगर आप मसाला अच्छा सा लगाते हैं तो इतना चटपटा, इतना मज़े का ये स्टीम रोस्ट बनता है, इतना लाइट होता है, बिल्कुल भी जो है ऑयली इसमें टच नहीं होता, क्योंकि ऑयल के बाद हमने इसको निकाल लिया है ऑयल से और अब हमने मज़ीद कोई इसको ऑयल नहीं लगाना। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हल्का सा जब अच्छी तरह मसाला इस तरह से लग जाए तो थोड़ा सा लेमन जूस इसके ऊपर आपने लगा देना है। 6 लीमों का जूस मैंने निकाल के रखा हुआ है और जितना यूज़ होगा इसके अंदर हर पीस के ऊपर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जो है वो आप स्प्रिंकल कर दें। अब ये देखिए, इसके ऊपर भी दूसरे पीस पे भी मैं थोड़ा सा मसाला लगा के, अभी यहाँ से आपको थोड़ा लगे कि ये ड्राई है और मसाला चिपक नहीं रहा तो थोड़ा सा आप लेमन जूस उसमें ऐड करते जाएं और लेमन जूस के ऊपर फिर से मसाला अप्लाई कर दें। इस तरीके से जो है आपने अच्छे से मसाला तमाम पीसेस को लगा देना है। बाकी जो मसाला बच जाए उसको आप साइड पे रख लें, क्योंकि बाद में जो लोग ज़रा ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो स्टीम होने के बाद वो मज़ीद इसके ऊपर लगा सकते हैं। देख रहे हैं आप कितना प्यारा से इसके ऊपर मसाला लग गया है, स्टिक हो गया है बिल्कुल। अब जी ये जाली आपने आम बाज़ार में अवेलेबल होती है, ये जाली स्टैंड वाली आपने ले लेनी है। इस पर बटर पेपर या एलुमिनियम फॉइल भी आप लगा सकते हैं। बटर पेपर ज़रूर इसके ऊपर लगाएं, डायरेक्ट ना रखें वरना सारा मसाला उतर के नीचे पानी में चला जाता है। इसमें आपने छोटे छोटे सुराख ज़रूर बटर पेपर में कर लेने हैं ताकि जब स्टीम से थोड़ा पानी रिलीज़ करे चिकन तो वो पानी इसमें से ड्रेन हो जाए, मसाला ना निकले और पानी ड्रेन हो जाए, ताकि वो मतलब अंदर से सौगी ना रहे, पानी ना रहे उसके अंदर, और बिल्कुल क्रिस्पी जो है
और सॉफ्ट आपका स्टीम रोस्ट तैयार हो जाए। तमाम पीसेस मैंने रख दिया प्रेशर कुकर में, मैं इसको बना रही हूँ। इसके ऊपर से भी आपने अच्छे तरीके से बटर पेपर से जो है वो कवर कर देना है ताकि स्टीम इसको इफेक्ट ना करे इसके मसाले को। अगर आप पतीले में बनाएंगे स्टीम करेंगे तो तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे। कुकर में आपका ये 8 मिनट में तैयार हो जाएगा झटपट। 2 तेज़पात डाले हैं, 3 लौंग इस पानी में डाले हैं मैंने, और ये जो नींबू के छिलके बच गए थे जिनका जूस निकाला है वो भी डाले, एक हरी मिर्च डाली है मैंने। इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर आएगा आपके रोस्ट के अंदर। अब जिस तरह अच्छे तरीके से जाली से आपका पानी जो है 1 इंच नीचे होना चाहिए, इतना पानी अपने कुकर में ऐड करना है, टच ना करे बिल्कुल जाली को। आप कुकर को बंद कर दें। सीटी चलने के बाद टाइम नोट करके 8 मिनट आपने देने हैं इसको, और इतने में बहुत अच्छा सा ये चिकन जो है बेहतरीन इतना सॉफ्ट हो जाता है कि हड्डियों से अलग होना शुरू हो जाता है। अलबत्ता पतीले में कर रहे हैं तो 35 से 40 मिनट आपको लग जाएंगे अगर आप प्रेशर कुक नहीं कर रहे हैं। पतीले को भी ऊपर से अच्छी तरह हमने कवर करना है कि स्टीम बाहर ना निकले। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 7-8 मिनट के बाद क्या कंडीशन है इस स्टीम रोस्ट की। ये देखिए गर्मा गर्म भाप उड़ाता है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू होती है और इतना मज़े का जायका। घर बैठे ही आपको जनाब रेस्टोरेंट के और भरपूर साफ़ सुथरे रेस्टोरेंट के मज़े आएंगे। ये देखें कितना अच्छा गल गया, बिल्कुल हड्डियाँ जो है अब एहतियात से हमें इसको उठाना पड़ेगा ताकि जो पीसेज हैं वो टूट ना जाए। इतने ये सॉफ्ट हुए मैं डिश में, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, बल्कि मैं आपको इन पीसेस को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर तक इनकी क्या कंडीशन है और कितने मज़े के ये तैयार हुए हैं। इनकी सर्विंग किस तरह से आपने करनी है मैं आपको ये करीब करके भी दिखाती हूँ। कितना मसाला ये देखें बिल्कुल पूरी तरह स्टिक किया हुआ है, कहीं से हमारा मसाला नहीं उतरा है। बड़े बेहतरीन बड़ा प्यारा कलर भी इनका आ चुका हुआ है। खुशबू तो जब आप बनाएंगे आपको पता चलेगा। खट्टी मीठी इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे पहले ही आपको दे चुकी हूँ। साथ ये गार्लिक टोमेटो केचप है, इनके साथ बड़ा मज़ा आता है। ये जो बचा हुआ मसाला है ब्रोस्ट का थोड़ा थोड़ा मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको मज़ीद भी डाल सकते हैं। बच्चे जो हैं बहुत चटपटा नहीं खा सकते तो हल्का चटपटा रखें, और जिसको ज़्यादा चटपटा पसंद हो तो वो ज़्यादा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और तैयार है हमारा ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार ब्रोस्ट। ये देखें आप इसको तोड़ के देखें, अंदर तक देखें किस तरह ये वाइट है, बिल्कुल एक एक रेशा पका हुआ। हड्डियाँ देखें किस तरह अलहदा हो रही हैं बिल्कुल चिकन से, एक एक रेशा चिकन का गला हुआ मज़ेदार किस्म का, ऐसे जैसे कि आपने इसको देगी ब्रोस्ट जैसे होता है। बेहतरीन रेसिपी है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।